तो कैसे हो यार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आर रेटेड मूवीज़ के बारे में, जहाँ पर रेडिट पे मैं कुछ दिनों पहले जब 6 साल पहले के कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि भाई मार्वल और डिज्नी वालों को आर रेटेड मूवीज़ प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं चलेगी। और इसी के बाद हम देखते हैं कि भाई डेडपूल और वुल्वरीन जो कि एक आर रेटेड एक्शन कॉमेडी मूवी है, तो ये अपने आर रेटेड होने के बावजूद भी ये बॉक्स ऑफिस पे मतलब बिगेस्ट ओपनिंग लेती है और इसी के साथ इसने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन मतलब क्रॉस कर चुकी है। तो ये जाहिर सी बात है भाई कि ये एक सक्सेस साबित हुई है ये मूवी। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो भाई बॉलीवुड में भी रिसेंटली एक किल करके मूवी रिलीज़ हुई थी जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई है इसके वायलेंस और नॉन स्टॉप एक्शन के चलते। और भाई मैं यहाँ पर सिर्फ हॉलीवुड या बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इतनी सारी सक्सेसफुल आर रेटेड मूवीज़ भरी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है भाई कि लोग इस तरीके के कंटेंट को देखना नहीं चाहते, बल्कि लोग और चाहते हैं इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए। और मेरे ख्याल से ये चेंज तब से आया है जब से पिछले कुछ सालों में लोगों ने OTT कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया है, जैसे कि मूवीज़ लाइक एक्सट्रैक्शन, द बी कीपर और रोड हाउस। अब इतना सारा कंटेंट देखने के बाद जाहिर सी बात है भाई कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस मूवीज़ को लेके अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका के एक जाने माने एक्टर विंस वान ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि क्यों हॉलीवुड में पहले जैसे 90s में आर रेटेड कॉमेडी मूवीज़ बना करती थी वैसी नहीं बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलना चाहते हैं और कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं बनाएगा जिससे उसकी नौकरी चली जाए। तो इसी वजह से शायद इस तरीके की मूवीज़ नहीं बनती। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई लोग थिएटर में आके हंसना चाहते हैं और इसी के साथ एक डेंजरस सिचुएशन वो फील करना चाहते हैं जो कि एक एनवलप को पुश करती हो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सही बात है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो समय दूर नहीं है जब इस तरीके की मूवीज़ और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑडियंस इस तरीके की चीज़ें देखना चाहती है। लोग क्यों आर रेटेड मूवीज़ ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो वहीं पर अगर मैं डेडपूल और वुल्वरीन की बात करूं तो इसकी कहानी में हम पता है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन इसको खास बनाती है इसकी कॉमेडी, एक्शन और एक तरीके से कहो फैन सर्विस, जहां पर बहुत सारी सुपर हीरो वाली मूवीज़ एक ऑर्डिनरी कंटेंट बन के रह जाता है। तो वहीं पर अपनी डेडपूल और वुल्वरीन इस मामले में और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और इसी के साथ लोग थिएटर्स में जाके इसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इसके हर डायलॉग पे हंस रहे हैं, हर एक्शन पे तालियां बजा रहे हैं और हर कैमियो पे ये लोग सीटियां मार रहे हैं। तो शायद इसी वजह से लोगों को ये मूवी और भी ज़्यादा पसंद आई। अगर हम इसको दूसरी तरीके से भी देखें तो भाई आर रेटेड मूवीज़ में कुछ जगहों पर चीज़ों को रॉ और रियल रखा जाता है। इसकी वजह से लोग आसानी से इससे जुड़ सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म के चलते। और भाई क्रिएटिव फ्रीडम के चलते जब इस तरीके की मूवीज़ में कैरेक्टर को जितना हो सके उतना कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है तो यही मूवी आगे जाके हिट भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोगों के बीच एक चर्चा का कारण बन जाती है। और फिर इस तरीके की मूवी रिलीज़ होने के बाद भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है, इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी वगैरह वगैरह। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई सिनेमा के थ्रू ही हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं रियल लाइफ में कभी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और इसीलिए हम सिनेमा का सहारा लेते हैं इस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। जहाँ पर भाई अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में रीमेक भी बनाई, कुछ बड़े बड़े बजट वाली फिल्में भी बनाई, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका क्या हल हुआ है। और वहीं पर एनिमल और किल जैसी मूवी अपने ऑथेंटिसिटी के चलते बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। 2003 में कोरिया में एक मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम है ओल्ड बॉय। ये भी एक आर रेटेड मूवी है और ये एक क्लासिक, इंटेंस और थ्रिलर जॉनर को फॉलो करती है। मूवी काफ़ी ज़्यादा डार्क है और ये एक मैच्योर थीम को प्रेजेंट करती है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने अब तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये मूवी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर मैं हॉलीवुड की बात करूँ तो भाई मैड मैक्स फ्यूरी रोड को कौन नहीं जानता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी ऑफ द डेकेड इसको माना जाता है, क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और इनोवेटिव एक्शन के चलते और ये एक बाउंड्री को पुश करते हुए नज़र आते हैं। तो भाई लोग आर रेटेड मूवीज़ की बात हो ही रही है तो 5 ऐसी आर रेटेड मूवीज़ जो काफ़ी अंडर रेटेड है जिसको मैं आपको अभी रिकमेंड करने जा रहा हूँ। जहाँ पर नंबर 5 पर है द नाइट कम्स फॉर अस। भाई इसकी कहानी में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है, लेकिन इसमें जो एक्शन और वायलेंस दिखाया है वो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाएगा। कहानी को अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो एक छोटी सी लड़की है जिसके पीछे एक गैंग पड़ी हुई है जो इस लड़की को जान से मारना चाहती है, और कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो कि इस गैंग को रोकने में लगे हुए हैं और वो किस हद तक इस लड़की को बचाने के लिए जाने वाले हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको फुल ऑफ एक्शन और वायलेंस से भरी मूवी देखना पसंद है तो भाई ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनी है।
भाई इसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ वायलेंस और एक्शन ही देखने को मिलेगा। मतलब इसको ऐसे यूनिक और रियल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मतलब कोई ऐसे यहाँ पे चाकू मार रहा है तो यहाँ से खून की पिचकारियाँ निकल रही है, या तो कोई पेट में चाकू मार रहा है तो उसकी आंतें बाहर आ जा रही है। इस तरीके का वायलेंस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप एक वायलेंस और एक्शन से भरी मूवी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो द नाइट कम्स फॉर अस ये सिर्फ आपके लिए है। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चौथे नंबर पे है लैंड ऑफ बैड। इसमें जो है वो हमें एक स्पेशल फोर्स मिलिट्री टीम दिखाई जाती है जो कि फिलीपींस में अपने एनिमी टेरिटरी में घुस के अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती है। तो देखो भाई, इनका काम यही होता है कि ये शांति से अपने मिशन को कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाए, लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ें इन लोगों की प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती है और पूरा मिशन इनका फेल हो जाता है। और फिर आइलैंड के सभी एनिमी जिसके पास भाई भर भर के सभी तरीके के हथियार है, तो वो अब सब इन सब की जान के सोल्जर्स की जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब वो सोल्जर्स कैसे वहाँ से अपनी जान बचा के निकल पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो भाई लोग, अगर आपको ऑन फील्ड वॉर एक्शन मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है, क्योंकि भाई इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया गया है। फिर चाहे इसमें जो धमाके दिखाए गए हो या तो फिर जो गन फाइट सीक्वेंसेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स हो, इसको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। और भाई ये एक एक्शन मूवी के होने के साथ साथ ये एक सर्वाइवल थ्रिलर भी है। तो मतलब कितने सोल्जर्स अब यहाँ से बच के निकल पाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लैंड ऑफ बैड देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो तीसरे नंबर पर है अनकट जेम्स। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है जहाँ पर इसकी कहानी की अगर मैं बात करूँ तो हावर्ड नाम का एक बंदा है जिसकी न्यूयॉर्क सिटी में एक ज्वेलरी शॉप होती है, और भाई अपना खतरनाक बैटिंग और डेंजरस डील्स के चक्कर में ऐसा फंसता है कि भाई इसकी पूरी लाइफ कैओस में बदल जाती है। और इसके पास एक रेयर ओपल है, तो उसकी भी क्या कहानी है और उसको ऑक्शन में बेच कर ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। फिल्म जो है वो हाई टेंशन, थ्रिल और कॉमेडी से भरी हुई है, और भाई एडम सैंडलर का वो इंटेंस परफॉर्मेंस देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मूवी जो है अनकट जेम्स, ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे है दोस्तों फाइट क्लब, जो कि 1999 में रिलीज़ हुई थी। इसमें हमें मुख्य भूमिका में ब्रैड पिट के साथ एडवर्ड नॉर्टन भी देखने को मिलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, और अगर मैं इसके कहानी की बात करूँ तो इसमें हमें एक नाम ना बताने वाले नरेटर की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अपनी डेली ऑफिस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है, और साथ में उसको इंसोमिया भी है, तो इसको रात भर नींद भी नहीं आती है। तो एक दिन ये जब फ्लाइट में सफ़र कर रहा होता है तो ये टाइलर डर्डन नाम के एक बंदे से मिलता है। फिर ये दोनों धीरे धीरे साथ में रहना शुरू करते हैं, और इसी के साथ ये लोग अंडरग्राउंड एक फ़ाइट क्लब शुरू करते हैं। और भाई धीरे धीरे हद तब हो जाती है जब फाइट क्लब एक डिस्ट्रक्टिव मोमेंट में बदलना शुरू हो जाता है। भाई इसकी एंडिंग में जो आपको ट्विस्ट फेंक के मारा गया है, ये आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा। तो अगर आपको एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी मस्ट वॉच है। और अगर ना भी पसंद हो भाई, तो इसको इसके कॉन्सेप्ट के लिए, इसको जिस तरीके से इसकी कहानी दिखाई गई है और उसको मतलब प्रेजेंट किया है, इसके लिए ये मस्ट वॉच मूवी है। तो ये मूवी जो है फाइट क्लब, ये आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी देखने को मिल जाएगी। तो पहले नंबर पे है यहाँ पर भाई प्रिजनर्स। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जहाँ पर मुख्य भूमिका में हमें जैक जिलेनहॉल और उसी के साथ ह्यू जैकमैन यानी कि अपना वुल्वरीन देखने को मिलता है। अगर इसकी कहानी की मैं बात करूं तो इसमें केलर डोवर नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलती है। उसकी बेटी और उसके पड़ोसी की बेटी जब एक दिन घर के बाहर खेल रही होती है तो अचानक गायब हो जाती है, और उसके बाद ये लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन भाई पुलिस से भी ये कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है लंबे समय तक। तो अब ये केलर नाम का बंदा जो है वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता है, वो खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू करता है, और अपनी बेटी की तलाश करने में और उसको बचाने में उसको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है कि वो उसकी मॉरल बाउंड्रीज़ को पुश करती है। ये मूवी जो है वो सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है कि भाई कैसे एक बाप जो है वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार है। मूवी जो है ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। तो भाई यही थी कुछ आर रेटेड मूवीज़ के बारे में चर्चा और थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन भी। तो अगर भाई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।